मतलब लोग अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि बाबर आजम पर तनकीद क्यों की जा रही है। बाबर आजम का कसूर ही क्या है? पाकिस्तान हारा है तो बाबर आजम ने तो स्कोर बनाए हैं, फिर भी बाबर आजम पर तनकीद क्यों की जा रही है? यार कम से कम ये सवाल बनता नहीं है, क्योंकि अगर आपने मैच देखा हुआ है और बाबर आजम की बैटिंग देखी हुई है ना, तो कम से कम आपका ये सवाल करना बनता नहीं है। लेकिन आए आपको बता देते हैं कि बाबर आजम इस मैच की हार का जिम्मेदार क्यों है। बाबर आजम आपका सबसे मेन बैटर है, यानी कि पूरी टीम एक तरफ होती है, बाबर आजम अकेला एक तरफ होता है। आप पाकिस्तानी या बाबर आजम के फैन ये मानकर चलते हैं कि बाबर आजम मैच जितवाएगा, बाबर आजम ही है एक पाकिस्तान का प्लेयर, प्रॉपर प्लेयर जो कि मैचेस बनाता है, जो कि पाकिस्तान को जितवाता है। ये बाबर आजम के फैन मानते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कल का मैच इसके बरक्स है। कल का मैच बाबर आजम ने हरवाया है। उसकी रीजंस बताते हैं, एक रीजन नहीं है, उसकी रीजंस बताते हैं। बाबर आजम ने कल 90 गेंदें खेली हैं, मतलब बाबर आजम ने 15 ओवर खेले हैं। बाबर आजम ने 15 ओवर खेलकर 64 स्कोर बनाए हैं, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान को जीत के लिए 320 स्कोर चाहिए। यानी कि आपका मेन बैटर जिसके सदके टीम चलती है वो क्रीज पर मौजूद होता है। बाकी खिलाड़ी आते हैं, वो भी गेंदें बीट करते हैं, चले जाते हैं। आपका मेन बैटर पहली गेंद पर क्रीज पर मौजूद होता है और उसके साथ आता है सऊद शकील। सऊद शकील पहली दफा ओपन करता है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। बाबर आजम तो पीछे करता हुआ आ रहा है, बाबर आजम की तो प्रैक्टिस हो चुकी है। ये बंदा पहली दफा ओपन करने आता है बाबर आजम के साथ, क्योंकि फखर जमान इंजर्ड हो जाता है। तो सऊद शकील के ऊपर प्रेशर बनता है। जब सऊद शकील गेंदें बीट करता है तो वो मारने के चक्करों में आउट हो जाता है, लेकिन बाबर आजम खड़ा रहता है। फिर आता है रिजवान चला जाता है और फिर आ जाता है फखर। यहां पर पाकिस्तान के ऊपर पूरा प्रेशर बन चुका है। यहां पर पाकिस्तान 2 की एवरेज मेंटेन कर जा रहा है और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है। आपका मेन बैटर क्रीज पर मौजूद है। आपका मेन बैटर क्या करता है? टिप टिप करता है और वो और डॉट बॉल्स को इंक्रीज करता है। कल वैसे पाकिस्तान ने टोटल 25 ओवर डॉट बॉल किए हैं। अगर बाबर आजम ने 15 ओवर खेले हैं, बाबर आजम ने कोई 50 से 52 गेंदें बीट की हैं, यानी कि 9 से 10 ओवर उसने खाली बीट किए हैं। बाकी उसके चौके और एक छक्का शामिल है और इसके ये 64 स्कोर हैं। आप एक चीज बताएं, आपका मेन बैटर क्रीज पर मौजूद हो, वो विकेट को रोकता है या फिर वो प्रेशर को खत्म करता है? आपका फखर जमान आता है, फखर जमान हर गेंद पर मारने के लिए जा रहा है। न्यूजीलैंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ खेला है कल, उसे पता था फखर जमान इंजर्ड है। फखर जमान को उन्होंने लूज बॉल करवाई जिसके ऊपर फखर जमान से गेंदें बीट होती रही, वरना फखर जमान हर गेंद पर मारने के लिए गया है। और उसके बाद आ जाता है सलमान अली आगा। फखर जमान भी आउट होकर चला जाता है, क्योंकि फखर जमान था ही इंजर्ड, ऑफ कलर था। उसके बाद सलमान अली आगा आ जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? एक सेट बैटर बाबर आजम या फिर सलमान अली आगा जो कि रिस्क ले, जो कि शॉट्स लगाए, जो कि प्रेशर को खत्म करे? जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर आप किसी गली के बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो वो कहेगा कि जो सेट बैटर अपनी क्रीज पर मौजूद है उसको प्रेशर रिलीज करना है। लेकिन करता कौन है? सलमान अली आगा। और यहां पर बाबर आजम के फैन ये वाली चीज लेकर आते हैं कि जी बाबर आजम तो विकेट रोक रहा था। भी विकेट रोक के क्या करनी थी जब एट द एंड आपने हार ही जाना था? या तो अगर बाबर आजम ने 90 गेंदें खेल ली, 90 और खेल लेता, बाबर आजम 50 के 50 ओवर पूरे खेल लेता, लेकिन पाकिस्तान को जितवा तो देता। लेकिन जब बाबर आजम ने पाकिस्तान के ऊपर वजन डाल कर टीम के ऊपर खुद आउट होकर चले जाना है, तो क्या फायदा है ऐसी विकेट रोकने का? वहां पर आपने प्रेशर को खत्म करना था। अगर आप शुरू से ही अपनी एवरेज को मेंटेन करके लेकर चलते, बाबर आजम अपने एंड से एवरेज को मेंटेन करके रखता, बाबर आजम 56 की एवरेज लेकर जाता और एंड पर चाहिए होते आपको 100-150 स्कोर, और वहां पर सलमान अली आगा आता, वहां पर आपका खुशदिल शाह आता, जो भी आता आकर उनकी जिम्मेदारी होती। कम से कम बाबर पर इल्जाम ना लगता, क्योंकि एक चीज तो सेट होती कि आपका जो मेन बैटर है वो जब तक क्रीज पर रहा है, जीतने की एक किरण नजर आती रही है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, क्योंकि बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है। लेकिन बाबर आजम जब तक क्रीज पर मौजूद रहता है, पाकिस्तान हारता ही चला जाता है, हारता ही चला जा रहा है। वकार यूनुस ले लें आप, वसीम अकरम ले लें आप, शोएब अख्तर ले लें, जो मर्जी अपना साबिक खिलाड़ी उठा लें, सब यही कह रहे हैं कि कल बाबर आजम ने सेल्फिश इनिंग खेली है। बाबर आजम को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था। बाबर आजम 35 पर 30 रन बनाकर आउट हो जाता, हम कह देते कि बाबर आजम ने भी जितवाने की कोशिश की है, लेकिन 90 पर 64 बनाना कोई मैच जीतने वाली बात नहीं होती। अगर ये आप फर्स्ट इनिंग में बना लेते, फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता कि भाई बाबर आजम
नहीं पाकिस्तान के लिए स्कोर बनाए हैं, बाकी और किसने बनाए हैं। लेकिन जब आप 320 रन चेस करने के लिए जाते हो, फिर आपकी इंटेंशंस ये नहीं होती हैं, आपने मैच जीतना होता है। जबकि बाबर आजम के चाहने वालों को एक चीज पता होनी चाहिए कि बाबर आजम से कहीं बड़ा है पाकिस्तान, पाकिस्तान का जीतना कहीं बड़ा है। बाबर आजम बहुत पीछे रह जाता है पाकिस्तान के सामने। बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए स्कोर बनाने थे, बाबर आजम को अपने लिए स्कोर नहीं बनाने थे। कल पाकिस्तान को जरूरत थी बाबर आजम के स्कोर्स की। अगर यही 64 स्कोर बाबर 30 गेंदों पर बनाता, बाबर 50 गेंदों पर यह 64 स्कोर बनाता, पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड ना हुआ होता। जो बाद में मिडिल ऑर्डर आता है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल लेता। वो तैयब ताहिर पता नहीं वो क्यों है टीम के अंदर, कम से कम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल लेता। बाबर आजम खड़ा रहा, वो आउट होते रहे, बाबर आजम देखता रहे, बस कहानी यूं ही रही है।